साथियों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि मतदान क्यों करें। इस बारे में आज मैं डिटेल में हम बातचीत करेंगे कि मतदान की जरूरत क्यों है, क्यों एक व्यक्ति को मतदान देना चाहिए। आज इस बारे में बातचीत होगी और मैं चाहूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं आज बातचीत करना चाहता हूं। और ऐसे लोग जो कि मतदान करना बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको ये जानकारी नहीं है कि उनका एक वोट से आखिर क्या होने वाला है, तो उन्हें इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम शुरू करते हैं अपनी बात को कि मतदान क्यों करें। तो 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि मतदान क्यों करें इसका आंसर देते हैं। तो पहला पॉइंट है, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, अपनी पसंदीदा सरकार बनाने के लिए मतदान करना बेहद जरूरी है। और तीसरी बात है, लोकतंत्र को चिरायु बनाने के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आपका जो प्रतिनिधि जो बना है, जितने भी लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, उसमें से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके हिसाब का है, आपको लगता है कि आपका वो प्रतिनिधि बन सकता है, उसको आप चुनने का मौका खो दिए हैं। और अपनी पसंदीदा सरकार बनाने के लिए, लोकतंत्र को हमेशा के लिए चिरायु बनाने के लिए मतदान बहुत जरूरी है। खास तौर पर ऐसे लोग जो कि 85% में आते हैं, जिनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है भारतवर्ष में, और उनकी परेशानियों की का कोई सुनवाई नहीं होता है, उनकी बात को कहने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर ऊपर उठाना है, अगर उनको अधिकार दिलाना है, उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना है, तो लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। तभी आपकी संपत्ति, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी तमाम अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी। लोकतंत्र जारी रहेगा तभी। तो ऐसे लोग जो खास तौर पर गरीब और वंचित तबके से आते हैं, उनको तो बिल्कुल इस चुनाव में, या जो भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे पंचायत का, नगर निगम का, जो भी चुनाव होता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। क्योंकि इससे आप जो है मजबूर करते हैं प्रत्याशी को गरीबों की तरफ ध्यान देने के लिए। तो लोकतंत्र को चिरायु बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मतदान करें। और अगर आप मतदान करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, तो आइए मैं बताता हूं कि अगर आप मतदान करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पहला नंबर है, आप किसी पार्टी की विचारधारा तथा उम्मीदवार के पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय को व्यक्त कर रहे हैं। आपकी ये राय सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में डालने के लिए नहीं है, आप उस राय को इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं अगर आप मतदान करते हैं, इसका मतलब। तो अब दूसरा मैं आपको बताता हूं कि मतदान करने का मतलब है अपने बहुमत की सरकार बनाने में बहुमूल्य योगदान देना। भले ही आप जिसको अपना वोट दिए हो वो विजयी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने वोट दिया है और जो सरकार बनती है तो उस सरकार को बनाने में आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये माना जाएगा। और उसके बाद तीसरा है राजनीति की धुरी। राजनीति की जो धुरी है वो देखिए अभी क्या है, मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। विचारधारा और मतदाता की जरूरत होनी चाहिए। राजनीति की जो धुरी है वो विचारधारा और मतदाताओं की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में जो धुरी है राजनीति की वो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो धुरी क्या है, तो धुरी जो है राजनीति की वो है धर्म, वो है
तमाम तरह की दूसरी चीज़ें हैं जिसका मुझे लगता है कि जिक्र करने से विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। तो हमारी जो राजनीति की जो धुरी है वो एक थॉट होना चाहिए, एक जो मतदाताओं की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या मांग है, देश की समृद्धि में क्या ज़रूरत है निर्णय लेने की, वो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो आपके मतदान देने से ये होगा कि राजनीतिक दलों को मतदाताओं की जो ज़रूरत है उसको बल मिलेगा और उसको मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जो उनका एजेंडा है, अभी ये बताइए कि कोई भी जो राजनीतिक दल है वो जो मेन एजेंडा है, जैसे कि नौकरी दिया जाए, जैसे कि शिक्षा दिया जाए, जैसे कि स्वास्थ्य दिया जाए, ये मुख्य एजेंडे क्यों नहीं है? क्यों हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा है सामने में? क्यों धर्म एक एजेंडा बना हुआ है? इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हमारा जो 85% मतदाता है वो जागरूक नहीं है, इसीलिए ये एजेंडा बना हुआ है। तो अगर आप वोट देने जाएंगे और वोट से ये आप इशारा करेंगे राजनीतिक दलों को कि उनकी जो मांगे हैं, जैसे कि देश में समता हो, समानता हो, भाईचारा हो, भेदभाव ना हो, है ना, और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और सभी लोग मिलजुल करके प्रेम से रहें, जो संविधान कहता है वो करें। अगर आप वोट देते हैं तो वो ये मैसेज जाता है, एक ऐसी पार्टी जो कि नफरत की विचारधारा को लेकर के आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो जब उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा तो वो पार्टी के लोग जो है अपनी विचारधारा में चेंज करेंगे, अपने एजेंडा को बदलेंगे। इसीलिए आपका वोट देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कि अगर आप मतदान में रुचि नहीं लेते हैं तो इसका क्या मतलब है? सरकार बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। अगर आप मतदान में रुचि नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो बन रही है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। और दूसरी बात है कि आपको चुनी हुई सरकार को बुरा या भला कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने वोट नहीं दिया है। इसीलिए आपका यह अधिकार नहीं बनता है कि आप जो चुनी हुई सरकार है उसको उंगली दिखाएं या उसको बुरा या भला कहें। तीसरा है, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये मैसेज जाता है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। अगर आपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया है तो भी इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। और चौथा है, आप राजनीतिक चेतनाशील व्यक्ति नहीं हो, है ना। मतदान के प्रति जागरूक होने का सबसे बड़ा मतलब यही होता है कि आप राजनीति के प्रति आपके अंदर कोई भी चेतना नहीं है, आप अवेयर नहीं हैं। आप उन अनपढ़ और जो गरीब लोग हैं जो कि रूरल एरिया में रहते हैं लेकिन दो 4 किलोमीटर पैदल चल के जो वोट देते हैं, उन सभी लोगों से भी आप गए बीते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसीलिए वोट देना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मतदान के प्रति जागरूक होने का मतलब पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अनपढ़, गरीब, अमीर और शिक्षित, चाहे वो जाति का ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो, सभी व्यक्ति का जो मत होता है उस मत का मूल्य बराबर है। यानी कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई मंत्री हो, कोई जज हो, अगर वो वोट देता है तो उसका एक वोट का भी वही कीमत है जो स्लम एरिया या जो भीख मांग करके खा रहा है वो वोट देता है। तो दोनों का वोट का जो मूल्य है बराबर है। कितनी बड़ी बात है और कितनी खूबसूरती है लोकतंत्र की, आप इसको समझ सकते हैं। तो पर देखा जाता है कि एक स्लम एरिया जो होता है और या फिर ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र और स्लम एरिया में मतदान का प्रतिशत जो है वो जो इलीट क्लास का एरिया है वहां से कहीं ज्यादा होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक रूप से सजग होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अमीर हैं या फिर गरीब हैं। ज्यादातर अभी देखने के लिए मिलता है कि अमीर लोग राजनीतिक रूप से सजग नहीं हैं। उनको लगता है कि हम बड़े अफसर बन गए हैं, अब हम लाइन में क्यों खड़े होंगे।
उनको लगता है कि हम बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, मेरा तो एक एक मिनट का बहुत बड़ा मूल्य है, तो मैं दिन भर क्यों दूंगा मतदान करने के लिए, क्यों लाइन में जाऊंगा, क्यों उतने दूर जाऊंगा। ऐसी सोच रखने वाले लोग दरअसल एक प्रकार से वो, मुझे लगता है कि कुछ मूर्ख जैसा शब्द कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये शब्द ठीक नहीं है। नहीं करना चाहिए इस तरह से, इस प्रकार की जो गतिविधि है वो नहीं करना चाहिए। ये सारे काम से, सारी जो आपकी जितनी भी प्रायोरिटी है, उस सारी प्रायोरिटी से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मतदान करना। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़े जो मौका है, जो अचीवमेंट है, उसको आप चूक रहे हैं। तो साथियों, मतदान करने के लिए अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है हमको, कितना हमको अवेयर होना जरूरी है मतदान करना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं राजनीति के विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। आपके एक वोट ना देने से आपकी शिक्षा, आपके रोजगार, आपकी व्यवसाय, आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। तो बस यही चाहूँगा साथियों कि जरूर वोट दीजिए, और वोट देने के बाद में आप अपनी सेल्फी खींच करके सोशल मीडिया में भी अपलोड कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। और कोई सलाह हो, कोई आपका अनुभव हो, तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।